नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमित झा। जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक को लेकर के विवाद झारखंड में लगातार विधानसभा चुनाव से पहले भी था और चुनाव होने के बाद जब हेमंत सोरेन ने जो वापस से कुर्सी संभाल ली, उसके बाद फिर से सीजीएल का जो विवाद है वो लगातार चलते आ रहा है। इसी बीच कल नामकुम में सीजीएल पेपर को लेकर के आंदोलन के तैयार थे, काफ़ी संख्या में अभ्यर्थी जुटे थे। इसी बीच जेल कैंप के नेता देवेंद्रनाथ महतो के ऊपर लाठीचार्ज होता है। अब वो उनको जो है पुलिस के द्वारा डिटेन भी कर लिया जाता है। साथ ही उसके बाद लाठीचार्ज के बाद उन्हें पुलिस अपनी कस्टडी में ले लेती है और इस वक्त जब कोतवाली थाना से वो निकलते हैं तो अब डायरेक्ट वो लाठीचार्ज में घायल होने के बाद अब उन्हें सदर हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। देख सकते हैं यहाँ की तस्वीरों के माध्यम से कि उनके जो प्रशंसक हैं, उनके जो चाहने वाले हैं, वो भी काफ़ी संख्या में यहाँ पहुँचे हैं उनको देखने के लिए। और यहाँ देवेंद्रनाथ महतो अभी इलाजरत हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कितनी चोटें आई और क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देवेंद्र जी, कैसे हैं अभी आप? देखिए, मेरे साथ क्या बीता है पूरे राज्यवासियों ने देखा है। विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से किस तरीके से मेरे ऊपर लाठी बरसाया गया है, हालात उसी से अब अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन आज लगभग 30 घंटा के बाद हम निकले हैं। प्रशासन मेरा इलाज नहीं कराया था। हम बोलते रह गए थे कि हमको हॉस्पिटल ले चलिए, हमको दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है, हमको ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। लेकिन मेरा बात को किसी ने नहीं सुना और मेरा इलाज नहीं कराया। और अंततः आज जब हम रिहाई होकर निकले, दर्द मेरा बढ़ रहा था, तो फिर स्टूडेंट सभी छात्र जो आए हुए थे, हमको सदर अस्पताल में अभी इलाज कराया है। मेरा दर्द अभी जैसे पीठ में है, कमर में है, दोनों पैर में है, जांघ में, घुटना से नीचे भी चोट है। तो डॉक्टर ने देखा और 2 इंजेक्शन दिया है और अभी सलाइन चढ़ने का रिकमेंड किया है। अभी ट्रीटमेंट चल रहा है। कल जब आप लोग प्रदर्शन करने जा रहे थे, उस दौरान क्या कुछ हुआ? वो तो आप लोग साक्षात देखे थे कि हम लोग पहले ही घोषणा किए थे। पूर्व घोषणा के तहत हम लोग निर्धारित समय पर पहुंचे हुए थे, शांतिपूर्ण तरीके से अपना बात पहुंचाने के लिए जेएसएससी आयोग को कि सीजीएल में घोपला हुआ है, धांधली हुआ है, बच्चों का सपना को चकनाचूर किया जा रहा है, मेहनत को पानी फेरा जा रहा है। तो इसमें संज्ञान लीजिए, जांच कराइए, एग्ज़ाम को रद्द कीजिए, इसी बात को लेके गए हुए थे। लेकिन देखिए, जिस पुलिस को पब्लिक का सेवक बोला जाता है, किसी भी थाना में फ़ोन भी कीजिएगा तो लक्ष्य ही सेवा का गाना बजता है। लेकिन वेतन ले करके अब पब्लिक का ड्यूटी सेवा नहीं रहा, तानाशाही रवैया रहा और आवाज़ को दबाने के लिए, हालांकि आवाज़ को दबने नहीं देंगे। कुछ भी हो जाए, किसी भी चीज़ का सामना करना पड़े करेंगे, लेकिन बहुत मुश्किल से इस आवाज़ को उठाए हैं, बहुत मुश्किल से लोग एकजुट हुए हैं, बहुत मुश्किल से संघर्ष हो रहा है। अगर गलती से भी हम लोग डर जाएंगे लाठी से, केस से, जेल जाने से, डिटेन होने से, तो दोबारा लड़ भी नहीं पाएगा। और हम लोग को मालूम है कि अगर हम लोग अभी नहीं लड़ते हैं तो आने वाले दिनों पे देखिए, पहले टेबल के नीचे चुपके सीट बेचा जाता था। आजकल पुलिस प्रशासन लगा करके, तैनात करके, लाठी गोली के दम पर सीट बेचा जा रहा है। देखिए, आज हम लोग का आंदोलन सच्चाई था। माननीय हाईकोर्ट ने भी साबित कर दिया, हमारे हित में फैसला दिया, जेएसएससी पर फटकार लगाया, रिजल्ट प्रकाशित पर रोक लगाया। एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री भी सीआईडी जांच का आदेश दिया है और उसी आवाज़ को हम लोग जब उठा रहे तो हम लोग पे बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया जा रहा है, वो भी मेरे जैसे शख्स पर, जो राजधानी रांची का संसदीय क्षेत्र का से हम 1.5 लाख वोट लाए, सिल्ली से लगभग 42,000 वोट लाए, संसद के समय लगभग 50,000 वोट सिल्ली से था। यह दुर्भाग्य है। अगर लगता है देवेंद्र से डर है उतना, तो हमको डिटेन कर सकता था। देवेंद्र जी, सबसे बड़ी बात है कि कभी भी ऐसी घटनाएं होती है या छात्र आंदोलन की बात होती है तो उसमें सर्वप्रथम देवेंद्रनाथ महतो पहले आते हैं, तो बाद बाकी जो आपके पार्टी के नेता हैं या फिर जो भी चुनाव लड़े हैं, वो तमाम लोग ऐसी परिस्थिति में कहाँ चले जाते हैं? नहीं, सब रहते हैं। लेकिन देखिए, रांची मेरा संसदीय क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र है, सिल्ली मेरा विधानसभा क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र है, तो ज़्यादा इधर राज्य स्तरीय आंदोलन का नेतृत्व शुरू से हम करते आ रहे हैं। बाकी
अलग अलग क्षेत्र में सब कोई नेतृत्व करते हैं। जयराम महतो जो भी विधायक हैं वो आपसे मिलने पहुंचे? देखिए, हम कुछ देर पहले अभी रिहाई हुए हैं। अभी धनबाद काफ़ी दूर है, तो ज़रूर आएंगे और हम लोग मिलेंगे। आगे की क्या रणनीति होगी अब? कि आगे हम राज्यवासियों से ही कहेंगे कि संघर्ष जारी रखेंगे, और जिस उद्देश्य से हम लोग संघर्ष का शुरुआत किए हैं, जो झारखंड का सपना चाहते हैं नवनिर्माण करना, उसको हम लोग अंतिम सांस तक लड़ेंगे। आज देखिए, मेरे ऊपर 2-2 इंजेक्शन पड़ा, सलाइन चल रहा है, लाठी बरसाया गया। जो भी मेरे साथ बीता, इससे पहले भी मेरे साथ ऐसा घटना घट चुका है। आज जो एडमिट है, मेरा कोई बीमारी की वजह से नहीं, बल्कि पुलिसिया लाठी के दर्द की वजह से। तो यही कहेंगे कि जो भी होगा हम सामना करेंगे, हर दर्द को झेलेंगे। लेकिन इस राज्य का तो हम लगभग 30 घंटा हम यही फील किए कि जैसा मेरे साथ व्यवहार किया गया, कि मेरा इलाज नहीं कराया गया, अब हुआ सरकार को और बनाओ, तुम लोग का यही हाल होगा बोल के ताना मारा गया। तो हम यही फील किए कि अधिकारी पदाधिकारी प्रशासन में हमारे लोग, झारखंडी लोग हो, ऐसा नीति कानून बनाना जरूरी है। एक नियोजन नीति की बड़ी लड़ाई की आवश्यकता है। ये हम फील किए डिटेन होने के दौरान, ताकि किसी भी आवाज़ उठाने वाले आंदोलनकारियों पर इस तरह का व्यवहार न किया जाए, इसके लिए अस्थायी समाधान हो। आपको जब पुलिस प्रशासन के द्वारा जब हिरासत में लिया गया, तो और भी ये मुद्दा जो प्रेजेंट में था सीजीएल वाला, ये या फिर और अन्य जो पहले आप थे उसके माध्यम से आपको उठाया गया? सीजीएल नहीं, देखिए, हम लोग तो प्रोटेस्ट से हमको उठाया गया था सीजीएल वालों पर। लेकिन 30 सितंबर को जो प्रदर्शन हुआ था जेएसएससी कार्यालय, उस दिन मेरा नाम दर्ज एफआईआर नहीं था, क्योंकि हम लीड में नहीं थे, हम स्टूडेंट के सपोर्ट में गए हुए थे, तो मेरा नाम दर्ज केस नहीं था। लेकिन जो अज्ञात के नाम से, जो अज्ञात जो हजारों रहता है, उसमें मेरा अभियुक्त के तौर पर मेरा नाम दर्ज किया गया, और उसके नाम पर मेरा गिरफ्तारी डिटेल्स भराया गया। उसके बाद फिर कल भी हम लोग के नाम पर एफआईआर हुआ है। तो आखिर हम ये जानना चाहते हैं कि हम आखिर क्या कोई गुंडागर्दी वहाँ करने गए थे, कि चोरी करने गए थे, डकैती करने गए थे, किसी को नुकसान पहुँचाने गए थे, किसी का खेत जोतने गए थे? हम क्या कसूर था? हम तो संवैधानिक तरीके से जो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान में जो अधिकार मिला है, उस अधिकार के तहत हम अपना हक अधिकार मांगने गए थे। अगर प्रशासन को हमसे घबराहट है, परेशानी है, डर है, तो हमको डिटेन कर सकती थी, लेकिन लाठी तो नहीं चला सकती थी। हम कानूनी कार्रवाई का मांग करते हैं, और लाठी चलाने वाले पुलिस प्रशासन को माफ़ी मांगना होगा। हम इस पर कानूनी कार्रवाई के लिए हम लिखित शिकायत दर्ज करेंगे। तो देवेंद्रनाथ महतो अभी इलाजरत हैं सदर हॉस्पिटल में इमरजेंसी वार्ड में, और इनका साफ तौर पे कहना है कि जिन्होंने भी प्रशासन के द्वारा जो लाठीचार्ज की गई इन पे, जिन्होंने भी लाठीचार्ज किया है, उन्हें माफ़ी मांगना चाहिए, और सरकार से मांग करते हैं कि उस पर उचित कार्रवाई की। उनके साथ जो प्रशंसक आए हैं, उनसे मिलने के लिए, उनको देखने के लिए हम उनसे भी बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, राहुल कुमार। राहुल जी, लगातार देवेंद्रनाथ महतो आंदोलन करते आ रहे हैं, उन पर लाठीचार्ज की गई। ये लाठीचार्ज का तो हम लोग बहुत कड़ी निंदा करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। देवेंद्रनाथ महतो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। अब देख ही रहे हैं, दिल्ली से हम लोग का विधानसभा चुनाव लड़े, उसमें भी अच्छा खासा वोट लेके आए, लोकसभा में भी इनका 1 लाख प्लस वोट है। तो ऐसा व्यक्ति के ऊपर अगर इस तरह का होता है, तो इसका कड़ी निंदा। इनको डिटेन किया जा सकता था, इनको घर से उठा के ले जा सकता है। आपका वजह से अगर कुछ, जैसे कि कुछ आपत्तिजनक बच्चों में अगर कुछ उग्र भावना उत्पन्न होता है, तो इनको घर से उठा के एक जगह पर रख दिया जा सकता है कि आप रहिए। लेकिन इस तरीके का जो लाठीचार्ज हुआ, उसका हम लोग विरोध करते हैं। पुलिस प्रशासन को इनसे माफी मांगना चाहिए। और भी लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम दीपक कुमार महतो। दीपक जी, लगातार छात्रों के हित के लिए देवेंद्रनाथ महतो आगे आते हैं, इन पे लाठीचार्ज की गई, और पहले भी कई आंदोलन में रहे हैं, तो पहले भी इनके ऊपर लाठीचार्ज की गई। तो अब यहाँ आप लोग उनको देखने के लिए पहुंचे हैं? देखने के लिए आए हैं। जो यहाँ पुलिस प्रशासन ने जो निर्दोष को दोषी करके मारा गया है, ये झारखंड का युवाओं का हनन है, और झारखंड का छात्रों को मतलब मारा गया है। मतलब सबसे सरकार सबसे खराब सरकार है, जितना भी सरकार है ना, इससे भी खराब 2024 में आया इस सरकार। काहे बता दे रहे हैं, ये मारा नहीं गया है, उसी के लोग जो 30-30 लाख रुपया पैसा दिया, उनका परिवार का भी लोग जुड़े हुए हैं, इसीलिए
मारा गया है, ये कारण है। इसीलिए कोई तो आया नहीं, पक्ष और विपक्ष, इतना विधायक में कोई साथ नहीं दिया। कोई आता तो हमारे कुछ हल अलग निकलता। विधानसभा तो मैया में ही गया। मैया का बेटा को तो आप ये कर रहे हैं जो झारखंड का हित है। और ये ऐसे बात नहीं है कि लोकसभा और विधानसभा में इतना वोट आया है कि इतना लोग जब यहाँ पर एक से एक घटना हो रहा है, जो एक आदमी या एक छात्र में अत्याचार हो रहा है, जब इसके बाजू में इतना लोग जुड़े हुए हैं, इसीलिए हम चाह रहे हैं कि इससे जो मारा गया है उसको करवाए हो और सीजीएल एकदम रद्द होना चाहिए। और जो ऐसे इसका जेएसएससी जो है आयोग, ये चेंज होना चाहिए। ये अच्छा तरीका से हो और जल्दी से नियुक्त किया जाए खाली पदों पे। और भी लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। इधर आ जी, इधर। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा मधुर रजक। अच्छा, आपके ऊपर भी लाठीचार्ज? हाँ, मेरे ऊपर भी लाठीचार्ज हुआ और भयानक मार पड़ा है। यहाँ पे भी हाथ में लगा और यहाँ पे भी देखिए लगा हुआ है। तो यही है कि हम लोग जब कर रहे थे धरना प्रदर्शन तो उसी टाइम पूरा मारा खदेड़ के भी। ताकि अब मांग क्या कर रहे हैं? मांग यही कर रहे हैं कि जैसे सीजीएल रद्द होना चाहिए और मेन रीज़न यही है कि रद्द होना चाहिए और सरकार को ऐसा लाठीचार्ज नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि हम लोग एक इतना स्वतंत्र देश के नागरिक होते हुए भी हम लोग के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए था। उस टाइम हजारीबाग में भी हुआ, रांची में भी हो गया, मतलब ये बैक टू बैक हो रहा है, तो ये तो सही नहीं है। ये सरकार को सोचना चाहिए इस पर अच्छा से। आपको ये पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया? हाँ, मेरे को भी पुलिस के, लेकिन पुलिस लेके गए तो पुलिस के वहाँ पे नीति ठीक था, अच्छा से वहाँ पे रखे भी, कोई दिक्कत नहीं था पुलिस से। लेकिन जो वहाँ पे लाठीचार्ज हुआ उसके लिए थोड़ा बहुत सोचना चाहिए सरकार को। ये तमाम जो लोग हैं इनको देखने के लिए पहुंचे, उसमें से एक है जिनके ऊपर भी लाठीचार्ज किया गया। तो अब देख सकते हैं कि देवेंद्रनाथ महतो भी इलाजरत हैं सदर हॉस्पिटल में और इनका साफ तौर पे कहना है कि जिन्होंने भी इन पे लाठीचार्ज किया है उन्हें इनसे आकर के माफ़ी मांगना चाहिए। अब देखना दिलचस्प होगा कि देवेंद्रनाथ महतो जो मांग कर रहे हैं वो कब तक पूरा हो पाता है। फिलहाल मुझे और हमारे सहयोगी राजबलम को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। धन्यवाद।